मान लीजिए, बजट शब्द सुनते ही कोई कहुशी से उछलता नहीं है। ये ऐसा शब्द है जिससे लगता है जैसे कोई बोरिंग काम शुरू होने वाला है। ये उन चीजों में से एक है जो लोगों को बोर कर देती है, जैसे दांत का रूट कैनाल और जबरदस्ती की स्टाफ मीटिंग। बस सोचने से ही भागने का मन करता है। लेकिन असली बात यह है कि बजट बनाने का मतलब कंजूसी करना नहीं है। ये तो आजादी की बात है। ओवरड्राफ्ट फीस से आजादी और इस टेंशन से आजादी कि आपके पैसे कहां जा रहे हैं। क्रेडिट कार्ड के कर्ज से आजादी और इस चिंता से आजादी कि गुजारा कैसे होगा। ये आपके फाइनेंशियल फ्यूचर पर कंट्रोल करने की बात है और उन चीजों को करने की आजादी जो आपको पसंद है। सोचिए, बिना पैसे की चिंता किए वेकेशन प्लान करना। इसे ऐसे समझो, बजट एक फाइनेंशियल जीपीएस की तरह है। ये आपके पैसों का रास्ता दिखाता है, आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचाता है। आप बिना पता किए कहीं दूर रोड ट्रिप पर तो नहीं निकलेंगे, है ना? पैसों के मामले में भी यही बात है। बजट आपको आपके फाइनेंसेस में रास्ता दिखाता है, बिना पैसे या पेट्रोल खत्म हुए आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। तो तैयार हो जाइए, एक नया सफर शुरू होने वाला है। हम बजटिंग की दुनिया में एक मजेदार सफर पर निकलने वाले हैं और यकीन मानिए, ये आपके सोच से ज्यादा मजेदार होगा। आप ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे जिनसे पैसों को मैनेज करना आसान हो जाएगा। ठीक है, शायद इतना ज्यादा फन नहीं, लेकिन जरूर इंफॉर्मेटिव और थोड़ा सा अम्यूजिंग फन। अभी भी मेरे साथ हो? बढ़िया, क्योंकि बजटिंग समझना आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है। चलिए बात करते हैं कि ये मैजिकल बजटिंग चीज कैसे बनाते हैं। ये आपके सोच से ज्यादा आसान है और इसका फल बहुत अच्छा मिलता है। बजट बनाने का पहला कदम होता है अपनी खर्चे की आदतों का, जो कि अक्सर अच्छी नहीं होती, सच का सामना करना। मुझे पता है ये अच्छा नहीं लगता। ये ऐसा है जैसे गलत फैसलों वाले वीकेंड के बाद आईने में देखना और ये एहसास होना कि आप किसी तरह तेल से भरे पिज्जा बॉक्स के इंसानी रूप में बदल गए हैं। लेकिन डरो मत, बहादुर बजट बनाने वालों, अपने खर्च पर नजर रखना जज करने के लिए नहीं है, ये जागरूकता के लिए है। आप उस प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकते जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है ना? अपने खर्च पर नजर रखने के कई तरीके हैं। आप पुराने तरीके से नोटपैड और पेन से कर सकते हैं, याद है वो? स्प्रेडशीट इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप फाइनेंशियली सैवी इंसान हैं, या फिर बहुत सारे बजटिंग एप्स में से एक डाउनलोड कर सकते हैं। बस मुझसे वादा करो कि आप अपनी नई बजटिंग पावर का इस्तेमाल ज्यादा एवोकाडो टोस्ट खरीदने के लिए नहीं करोगे। हम सब वहां रहे हैं। जरूरी बात यह है कि एक ऐसा तरीका चुनें जो आपके लिए काम करे और उस पर टिके रहे। यहाँ कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है दोस्तों। अब जब आपने अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स का सामना कर लिया है, इस केओस को ऑर्गेनाइज करने का समय आ गया है। यहीं पर कैटेगरीज काम आती है। कैटेगरीज को बजटिंग वर्ल्ड के नीट फ्रीक्स की तरह समझो। ये आपकी स्पेंडिंग को मैनेजेबल ग्रुप्स में बांटने में मदद करती है, ताकि आप देख सकें कि आपका पैसा कहां जा रहा है। कॉमन एक्सपेंस कैटेगरीज में हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, फूड, यूटिलिटीज, एंटरटेनमेंट और वो एवर इलूसिव मिसलेनियस शामिल हैं। सच कहूं तो मिसलेनियस में अक्सर हमारी सबसे बुरी फाइनेंशियल इंपल्सेस छिप जाती हैं। यहाँ गोल है अपनी स्पेंडिंग पैटर्न्स की क्लियर पिक्चर बनाना। क्या आप टेक आउट कॉफी पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं? क्या आपकी ऑनलाइन शॉपिंग हैबिट किसी कार्डाशियन के शॉपिंग स्प्री जैसी हो गई है? नॉलेज इज पावर दोस्तों, और इस केस में नॉलेज ही फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला स्टेप है। ठीक है, तो आपने अपना खर्चा ट्रैक किया और अपने खर्चों को श्रेणियों में बांट दिया। अब बारी है मजेदार काम की, फाइनेंशियल गोल्स सेट करने की। और नहीं, लॉटरी जीतना काउंट नहीं होता। हालांकि अगर आप लॉटरी जीत जाते हैं तो जरूर अपनी नई दौलत शेयर कीजिए। मैं खुद को चैरिटेबल गिविंग देने का बड़ा फैन हूँ। फाइनेंशियल गोल्स आपको कुछ अचीव करने के लिए प्रेरित करते हैं और आपको मोटिवेटेड रखते हैं। क्या आप घर के लिए डाउन पेमेंट सेव करना चाहते हैं? क्या आप कॉलेज के समय से चले आ रहे क्रेडिट कार्ड डेट से छुटकारा पाना चाहते हैं? क्या आप आखिरकार नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स खरीदना चाहते हैं ताकि आप अपने पड़ोसी के भौंकने वाले कुत्ते के शोर से बच सकें? आपके गोल्स जो भी हों, उन्हें लिख लीजिए और स्पेसिफिक रहिए। ज्यादा पैसे बचाने हैं कहने की बजाय हर महीने डाउन पेमेंट के लिए $500 बचाऊंगा कहने की कोशिश कीजिए। फर्क दिख रहा है? यह जादू जैसा है, लेकिन कम ग्लिटर और ज्यादा फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। पांचवां भाग, पैसों को बांटना। एलोकेटिंग फंड्स लाइक अ बॉस और एटलीस्ट अ रिस्पॉन्सिबल अडल्ट। अब असली बात, अपने पैसों को बांटना। यहीं पर असली जादू होता है। बजट बनाने का कमाल यहीं दिखता है। गहरी सांस लो, अपना मनपसंद पेय पदार्थ लो, बिना शराब वाला, क्योंकि हम जिम्मेदार बन रहे हैं। और शुरू करते हैं। अपनी आमदनी और खर्चों को देखो। आप हर श्रेणी में कितना पैसा लगा सकते हैं? ईमानदारी से सोचो।
अगर आप बहुत ज्यादा कॉफी पीते हो तो शायद आपको महंगे लट्टे कम करने चाहिए और घर पर बनी सस्ती लेकिन स्वादिष्ट कॉफी बनानी चाहिए। याद है वो फाइनेंशियल गोल्स जिनके बारे में हमने बात की थी? अब उनका नंबर आ गया है। ध्यान रखें कि आप अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए हर महीने पर्याप्त पैसा लगा रहे हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि आपको कुछ और चीजों पर कम खर्च करना पड़ेगा, लेकिन यकीन मानिए सफलता की भावना और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इसके लायक होगी। Section 6. Sticking to the plan tips for budgetary success. No, you can't buy that. छठा भाग, प्लान पर टिके रहना, बजट में सफलता के लिए सुझाव। नहीं, आप वो नहीं खरीद सकते। Congratulations, you've created a budget. This is a significant first step towards financial stability and achieving your goals. But remember, creating a budget is just the beginning. वाह, आपने बजट बना लिया? ये आपकी आर्थिक स्थिरता और लक्ष्यों को पाने की दिशा में पहला बड़ा कदम है। लेकिन याद रखें, बजट बनाना तो बस शुरुआत है। Now comes the hard part, sticking to it. It's easy to get excited about a new budget, but maintaining that enthusiasm can be challenging. अब आता है मुश्किल काम, उस पर टिके रहना। नए बजट के लिए उत्साहित होना आसान है, पर उस जोश को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। I'm not going to lie, it's going to take some discipline. You'll need to be mindful of your spending habits and make conscious decisions every day. सच कहूं तो इसमें थोड़ा अनुशासन लगेगा। आपको अपने खर्च करने की आदतों पर ध्यान देना होगा और हर दिन सोच समझकर फैसले लेने होंगे। But before you start panicking and drowning your sorrows in a vat of ice cream, which, by the way, would totally blow your food budget, take a deep breath. It's important to stay calm and focused. लेकिन इससे पहले कि आप घबराना शुरू करें और ढेर सारी आइसक्रीम खाकर अपना गम भुलाएं, जिससे आपका फूड बजट बिगड़ जाएगा, एक गहरी सांस लें। शांत और एकाग्र चित्त रहना जरूरी है। There are plenty of ways to stay on track and avoid those budget-busting temptations. For instance, using budgeting apps can help you monitor your expenses in real time. बजट में बने रहने और बजट तोड़ने वाले लालच से बचने के कई तरीके हैं, जैसे कि बजट एप्स का इस्तेमाल करके आप अपने खर्चों पर नजर रख सकते हैं। One helpful tip is to track your spending as you go. By keeping a close eye on your expenditures, you can make adjustments before things get out of hand. एक उपयोगी सलाह यह है कि जैसे जैसे आप खर्च करते जाएं, उस पर नजर रखें। अपने खर्चों पर कड़ी नजर रखकर आप हालात बिगड़ने से पहले ही बदलाव कर सकते हैं। That way, you'll be less likely to overspend if you're constantly reminded of how much money you have left. It's all about staying aware and being proactive. इस तरह, अगर आपको लगातार याद रहेगा कि आपके पास कितने पैसे बचे हैं, तो आप ज्यादा खर्च करने से बचेंगे। ये सब जागरूक रहने और आगे की सोचने के बारे में है। Another strategy is to find a budgeting buddy. Misery loves company, right? Having someone to share the journey with can make it more enjoyable and less daunting. एक और तरीका है बजट बनाने वाला दोस्त ढूंढना। दुख बांटने से कम होता है ना? किसी के साथ इस सफर को शेयर करने से यह ज्यादा मजेदार और कम डरावना हो सकता है। Having someone to hold you accountable and listen to you complain about not being able to afford that ridiculously overpriced pair of shoes can make all the difference. You can motivate each other and share tips and tricks. किसी ऐसे व्यक्ति का होना जो आपको जवाबदेह ठहराए और आपकी उन बेतहाशा महंगे जूतों के बारे में शिकायतें सुने जिन्हें आप नहीं खरीद सकते, बहुत फर्क डाल सकता है। आप एक दूसरे को प्रेरित कर सकते हैं और सुझाव और तरकीबें साझा कर सकते हैं। And remember, it's okay to indulge occasionally. Treating yourself now and then can keep you motivated and prevent feelings of deprivation. और याद रखें, कभी कभार अपनी ख्वाहिशें पूरी करना ठीक है। अपने आप को समय समय पर खुश रखने से आप प्रेरित रह सकते हैं और खुद को वंचित महसूस करने से बच सकते हैं। Depriving yourself entirely will only lead to resentment and eventually a full-blown budgeting breakdown. Balance is key. खुद को पूरी तरह से वंचित रखने से केवल नाराजगी होगी और अंततः बजट पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। संतुलन ही महत्वपूर्ण है। Build some wiggle room into your budget for fun money. This way, you can enjoy small pleasures without feeling guilty. अपने बजट में मनोरंजन के लिए थोड़ा पैसा रखें। इस तरह आप बिना किसी अपराध बोध के छोटी छोटी खुशियों का आनंद ले सकते हैं। Just try to keep it within reason. By following these tips, you'll be well on your way to budgetary success. Stay disciplined, stay focused, and most importantly, stay positive. बस इसे सीमा में रखने की कोशिश करें। इन सुझावों का पालन करके आप बजट में सफलता की राह पर होंगे। अनुशासित रहें, एकाग्रचित्त रहें और सबसे जरूरी है, सकारात्मक रहें। 7वां भाग, देखो, सोचो और खुश हो जाओ, या कम से कम बदल लो।
बजट बनाना एक बार का काम नहीं है, ये एक जिंदा दस्तावेज है जो आपकी जरूरतों और हालात के साथ बदलता रहना चाहिए। जिंदगी गोलमाल और अनिश्चित होती है, और आपका बजट इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि जो भी मुश्किल आए उसे हैंडल कर सके। इसलिए जरूरी है कि आप रेगुलरली अपना बजट चेक करते रहें। महीने में कम से कम एक बार बैठकर देखो कि कैसा चल रहा है। क्या आप अपने गोल्स पर टिके हुए हैं? क्या कोई ऐसी जगह है जहां आप बार बार ज्यादा खर्च कर रहे हैं? क्या आपकी प्रायोरिटीज बदल गई हैं? जरूरत पड़ने पर चेंजेस करने से मत डरो। याद रखो, ये आपका बजट है और आपका कंट्रोल है। गोल ये है कि एक ऐसा सिस्टम बने जो आपके लिए काम करे, ना कि आप सिस्टम के लिए। सेक्शन 8, द बजट विस्परर्स सीक्रेट्स, प्रैक्टिकल टिप्स फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। ये लो, अब आप बजटिंग के प्रो बन गए हो या कम से कम बनने वाले हो, तो मैं आपको कुछ सीक्रेट्स बताता हूं। ये वो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनसे आपका बजटिंग गेम अगले लेवल तक पहुंच जाएगा। अब जब आप बजटिंग के प्रो बन गए हैं या कम से कम बनने की राह पर हैं, तो मैं आपको कुछ छोटे छोटे राज बताने जा रहा हूं। ये वो टिप्स और ट्रिक्स हैं जो आपके बजटिंग गेम को अगले स्तर तक ले जा सकते हैं। ये वो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो एक्सपर्ट्स हमेशा नहीं बताते, वो ज्ञान की बातें जो आपके बजटिंग जर्नी में बहुत बड़ा अंतर ला सकती हैं। ये सिंपल लेकिन पावरफुल स्ट्रैटेजीज हैं जो आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस अचीव करने में हेल्प कर सकती हैं। सबसे पहले अपनी सेविंग्स को ऑटोमेट करो। ये सबसे आसान और इफेक्टिव तरीकों में से एक है जिससे आप कंसिस्टेंटली पैसे बचा सकते हैं। हर महीने अपने चेकिंग अकाउंट से सेविंग्स अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेटअप करो। इस तरह आपको इसे मैन्युअली करने की याद नहीं रखनी पड़ेगी और आपकी सेविंग्स एफर्टलेसली बढ़ती जाएगी। आपको हैरानी होगी कि बिना कुछ सोचे समझे आपकी सेविंग्स कितनी जल्दी बच जाती है। दूसरा, हर चीज के लिए निगोशिएट करो। ये शुरू में थोड़ा डॉन्टिंग लग सकता है, लेकिन ये एक ऐसा स्किल है जिससे आप समय के साथ बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। आपके केबल बिल से लेकर कार इंश्योरेंस तक निगोशिएशन की हमेशा गुंजाइश होती है। अगर आप सिंपली पूछेंगे तो बहुत से सर्विस प्रोवाइडर्स डिस्काउंट्स या बेटर रेट्स देने को तैयार हो जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा वो ना कह देंगे, है ना? लेकिन अगर आप पूछेंगे ही नहीं तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आप कितनी सेविंग्स मिस कर रहे हैं। आखिर में, हेल्प मांगने से मत डरो। बजटिंग चैलेंजिंग हो सकता है और असिस्टेंस लेने में कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आपको बजट बनाने या उसे फॉलो करने में प्रॉब्लम हो रही है तो बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर्स, बजटिंग एप्स और ऑनलाइन कम्युनिटीज वैल्यूएबल सपोर्ट एंड गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो, किसी सपोर्ट ग्रुप को ज्वाइन करो या किसी ऐसे फ्रेंड से बात करो जो पैसों के मामले में अच्छा हो। याद रखो, आप कर सकते हो। बजटिंग डिप्रिवेशन के बारे में नहीं है, ये एम्पावरमेंट के बारे में है। ये आपके फाइनेंसेस को कंट्रोल करने के बारे में है, ताकि आप अपनी बेस्ट लाइफ जी सकें, चाहे वो आपके लिए कैसी भी दिखे। इन प्रैक्टिकल टिप्स को इंप्लीमेंट करके आप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस अचीव करने की राह पर होंगे। याद रखो, फाइनेंशियल फ्रीडम का सफर मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। कंसिस्टेंट रहो, मोटिवेटेड रहो और सबसे जरूरी, पॉजिटिव रहो। आपका फ्यूचर सेल्फ आज आपकी मेहनत के लिए शुक्रगुजार होगा। भाग 9, तैयार सेट बजट, योर वॉलेट विल थैंक यू। तो लीजिए दोस्तों, एक ऐसा बजट बनाने का जबरदस्त तरीका जो असल में काम करता है। यह हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन हो सकता है, और यकीन मानिए, आपका आने वाला समय आपको इसके लिए धन्यवाद देगा। अब आगे बढ़ो और एक फाइनेंशियल रॉकस्टार की तरह बजट बनाओ। और याद रखना, अगर सब कुछ फेल हो जाता है तो आप हमेशा लॉटरी जीतने की कोशिश कर सकते हैं। मजाक कर रहा हूं, बस यूं ही।